Once again, ladies and gentlemen, welcome back to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panthers Tyre, powered by Sparks Smartphone, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. I am with my distinguished guests and gentlemen. Ladies and gentlemen, please say hello to Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Assalamu alaikum to both of you. Chai nahi aayi aap logon ki aaj? पता नहीं जी, वो हम लोगों गैस चली गई। कहाँ चली गई? गैस चली गई। But how about the match between Australia and New Zealand? क्या बात। मतलब मेरे ख्याल में इससे बेहतर मैच अब तक वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये मैच ऑफ द टूर्नामेंट आप इसको कह सकते हैं कि अब It is the लगता है कि ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ। इससे पहले तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कल भी अच्छा हुआ कि कोई डोमेस्टिक इवेंट चल रहा है। कल भी बहुत अच्छा था, बट मुझे लगता है ये मैच उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग कल का अगर हम जीत जाते तो बहुत ज्यादा अच्छा। सर, कैन यू पॉसिबली इमेजिन कि 388 रन टारगेट और न्यूजीलैंड केम टू मेक 383 फॉर 9। उनके कप्तान ने कहा कि हमने थोड़ी सी स्कोर कम किया। I'm just saying that, see, मुझे ये वाली हार जो है ना, इसका कोई दुख नहीं, because everyone tried like crazy, like mad. लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उन्होंने चेंज कैसे की है। जो उनके ऑलराउंडर थे स्टोनिस, उनकी जगह पे उन्होंने ट्रेविस हेड को चांस दिया और एग्जैक्टली उस मैच में दिया जिसमें उनको ज़रूरत थी, और उसमें उसने सिर्फ 62 बॉलों पे 100 Once again जी, it comes down to the same thing. आपको you have to take brave decisions, you have to. अगर आप नहीं लेंगे तो फिर ये मसले होंगे। कल के मैच में आप चाहे जो मर्जी कर लें, बट आखिरी ओवर आपको नवाज को नहीं देना चाहिए था। और अगर सबसे बड़ी बात ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसका जवाब भी मुझे पता है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जिस वक्त निगिरी आउट हुआ था, अगली बॉल को यॉर्कर एंड इन द मिडल ऑफ द वो, अच्छा यॉर्कर भी अगर आप नहीं कर रहे, देखिए वो आपसे डर रहे थे, आपको कुछ नहीं करना था, आपको इन लाइन बॉल रखनी थी। सर वो डर थे। एक और भी चीज़ है ना, देखे ना कि आपने फील्डिंग किधर ली हुई थी, और वो 20 रन चाहिए थे, टेल एंडर खेल रहे हैं ना, उनसे बल्ला उठाया जा रहा, बड़ी मुश्किल से बेचारे वो अपनी विकेटें डिफेंड कर रहे थे, और हमारे फील्डर एक डीप पॉइंट पे खड़ा था, एक डीप स्क्वायर लेग पे खड़ा था, एक फाइन लेग पे खड़ा था, एक थर्ड मैन पे, यानी कि हमने फील्डर पीछे दिए हुए थे और वो इजी उनको एक्सेस दी हुई थी कि वो सिंगल करके क्लोज चले जाते। ऐसे मौके पे सर जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, बीइंग ए कैप्टन, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब टेल एंडर आ जाए ना, तो आपका एक ही काम होता है कि उस पर इतना प्रेशर डाल दें कि वो डर के आउट हो जाए। आप ऊपर फील्डर लेते, 20 रन रह गए थे, 15 रन रह गए थे, 10 रन रह गए थे, उस वक्त सिर्फ आप उन पे प्रेशर डालते, वो आप देखें वो तो खुद डरे हुए थे ना। अगर आप उनको सिंगल देंगे तो उनको कोई मुश्किल नहीं हो रही ना। 10 रन करने हैं, 25 बॉल पड़े हैं, सिंगल तो मैच कभी नहीं आप जीत सकते अनलेस कि आप उन पे प्रेशर डालते। प्रेशर हमने डाला ही नहीं। देखें आखिरी ओवर तक हमने प्रेशर नहीं डाला, हमने बाहर से पूछ के बॉलिंग करवाई, इस तरह मैच नहीं जीत सकते आप। अच्छा, लेट्स लुक एट द स्टैट्स। यहाँ पर जो आज का मैच हुआ है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, ट्रेविस हेड मेड 109 रन्स, 109 रन ट्रेविस हेड ने बनाए, डेविड वार्नर 81, जॉश इंग्लिस 38, ग्लेन मैक्सवेल 41। बॉलिंग फिगर्स, ग्लेन फिलिप्स ने 3 विकेट्स ली, ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट्स ली, और नीशम अनेबल टू अब न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। रचिन रविंद्र जो हैं उन्होंने 116 रन किए, जिमी नीशम ने 58 रन किए, डेरिल मिचेल ने 54 रन किए, विल यंग ने 32 रन किए। तो दिस वाज द स्टैट्स जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के मैच में थे। बट व्हाट डू यू थिंक, कैसी बैटिंग थी सर? भाई आप ये देखें कि उन्होंने पहले बॉल से 400 रन चेंज करने जा रहे थे, किसी जगह आपको उनको किसी प्लेयर का ये नज़र नहीं आया कि वो सेल्फिश खेला हो। अच्छा, बाय द वे न्यूजीलैंड ने पहले 2 विकेट्स उनसे पहले जल्दी मलूज किए थे। 74 पे 2 विकेट्स हो गए थे, आई थिंक उनके 70-74 पे उनके 2, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर नहीं था, आए ही नहीं किसी टाइम भी। देखें वो रन्स चेस करने जा रहे थे, वो ये नहीं सोच के आए थे कि मैंने अपनी इनिंग बिल्ड करनी है, 50 करना है और आउट होके चले जाना है। जो भी बैट्समैन आया उन्होंने आके कोशिश की कि हमने मैच जीतना है, पॉजिटिव थे। अब हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हम पहले आके सेट होते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया रऊफ ने कि उन्होंने देखे कितना बड़ा डिसीजन लिया, हेड को चेंज करके ओपन करो। हमारे यहाँ हम डरते रहते हैं कि यार जो पिछले मैच में टीम जीती हुई है उसमें अगर किसी ने अच्छा नहीं किया ना, अच्छा नहीं हो रहा, तो इवन देन वो चेंज करते हैं। अच्छा, आप इस वाले मैच में भी देखें, लुक एट द स्टैट्स। एडम ज़ैम्पा
74 रन पे 3 खिलाड़ी आउट। वो मैच जहां हर एक को पड़ रही है और स्कोर हो रहा है, वहां पर भी एडम जाम्पा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और 3 विकेट्स निकाले। पैट कमिंग्स 2 for 66, हेजलवुड 2 for 70। सो टू मी आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, येट न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी उसने बड़ा कमाल खेला। अगर आप न्यूजीलैंड के इस टूर्नामेंट में रविंद्रा कमाल खेल रहा है, देखिए कमाल, डे बाय 116 डे रन वो इम्प्रूव कर रहा है। आप एक चीज़ देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजी है बैटिंग वाइज कि उन्होंने किस तरीके से इस पिच को रीड किया और उन्होंने जो डायमेंशन थी ग्राउंड की उसको यूज़ करते हुए, उसको देखते हुए, सामने रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि ट्रेविस हेड को खिलाएंगे। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया जो न्यूजीलैंड के, हालांकि हेनरी और बोल्ट फाइनेस्ट बॉलर्स हैं इस टूर्नामेंट में, मगर जिस तरीके से उन्होंने उनको ब्रूटली अटैक किया तो आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। 62 बॉल पे 100। सर जिस वक्त हेड और वार्नर खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये 400 450 का स्कोर होने वाला है। मैं बताऊं आखिरी ओवर्स में उन्होंने बड़ा कंटेन किया है। आखिरी 15 ओवर बहुत ज़्यादा ओवर्स में मैं इसलिए तो कह रहा हूं, उसके कैप्टन ने कहा कि हम 20 रन शॉर्ट थे। और जी हेड ने स्कोर किए हैं 109 रन 67 बॉल्स पे। आई मीन ब्रिलियंट। सर हेड ने तो किया मगर जो देखें इनिंग रविंद्रा ने खेली है ना, मेरे ख्याल में कि मेरी लाइफ की बेस्ट इनिंग में से एक थी। जिस तरीके से वो लग ही नहीं रहा था कि 388 रन वो चेज कर रहे, इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं। काम इनिंग थी, उसमें प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, किसी टाइम पे वो पैनिक नहीं हुआ। और इसी वजह से आपको लग रहा है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल उन्होंने शुरू की अपनी इनिंग बिल्ड करना और लास्ट बॉल तक न्यूजीलैंड के पास चांस था। वो 50वें ओवर की आखिरी बॉल तक भी चांस था कि वो मैच जीत सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हुई है आज इस पूरे वर्ल्ड कप। इसमें होता पता है क्या, मैं आपको पहले भी मैंने कहा था कि 400 रन में ना आप अच्छी बॉल पे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि आपने 8 रन की ऑब्वियसली चेंज करना होता है। उसमें फिर बड़ा चांस होता है कि आप आउट होने के भी चांसेस होते हैं ना, कि आप अच्छी बॉल पे भी ट्राई करते हैं। हालांकि उसकी इतनी अच्छी इनिंग के बावजूद एक टाइम पे लग रहा था कि बड़े आराम से न्यूजीलैंड जो है ना, ये आखिरी 15 ओवर जब रविंद्रा आउट हुआ है उससे पहले तो लग रहा था कि ये मैच आराम से ले गया। उसकी आउट होने के बावजूद नेशम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड बड़ा अनलकी था कि मैच नहीं जीत सका। बड़ा अनलकी। आज न्यूजीलैंड जीतता या ऑस्ट्रेलिया जीतता, कोई भी जीतता, आज किसी इट वाज क्रिकेट, इट वाज क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। क्रिकेट थी आज मतलब आज लगा कि इवन वर्ल्ड कप हो रहा है। इवन कल भी एक नेल बाइटर था जो पाकिस्तान का और उसका था, लेकिन स्टिल आई थिंक आज का मैच जो था वो सुपरसीड कर गया हर चीज को। और आज में तो बहुत फर्क था। आज बॉलिंग एंड में देखें उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने किसी जगह भी आपको नजर नहीं आया कि वो हेड डाउन है उनका। उन्होंने आखिरी ओवर तक फाइट किया है। अगर उसकी जिस तरह की आप बात कर रहे थे ना यार्कर्स की, जो जिस तरीके से आज बॉलिंग किया स्टार्क ने और जो उसने यार्कर्स किया, मैं कहता हूं कि अगर एक बॉल भी ओवर पिच होती तो वो स्टेडियम के अंदर जाती। सर मैं क्या देखें, दिस इज आप लोगों के साथ रह रहे के थोड़ी क्रिकेट तो मुझे भी आ गई है ना, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, हम आपसे सीख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा राइट। आपने कल बॉल भी गुम की है। बस दुख इनको इसी बात का। कल मेरा बैट चल रहा था लेकिन आइज बड़ी सेट थी, बड़ी टाइमिंग थी कल। ये और बात कि आप मुझे फुल स्पीड पे गेंद भी नहीं कर रहे थे, बस 10 besides the point। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो आप सी ऑब्वियसली आपके साथ रह के थोड़ी बहुत क्रिकेटिंग समझ मेरे में अंदर डेवलप हो रही है और मुझे पता चल रहा है कि क्या, लेकिन ये वाली जो समझ है ये तो बहुत नॉर्मल है। ये तो हमें तब से, जब हम क्लब क्रिकेट खेलते थे तब से हमें पता है। ये इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े किसी क्रिकेटिंग ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। आपने जब आउट कर दिया है, आखिरी विकेट रह गई है, लोग आप ऊपर बुलाएं, आपने जड़ में बॉल करनी है, आपने करनी। अच्छा कुछ नहीं कर सकते, आपसे यॉर्कर नहीं हो रही, आप उस पर रिस्क भी नहीं लेना चाहते, आप फुल टॉस का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने सिंपली इनलाइन बॉल करनी, खत्म। आपकी स्पीड इतनी स्पीड है कि वो डर रहा है। आप कुछ नहीं करते तो आप LBW ले लेते। सहर भाई, एम आई राइट और रॉन्ग? सहर भाई आप ये देखें कि उनके मेन प्लेयर डर रहे थे। ऑफ कोर्स उनका जो आप जिसके बहुत बड़े फैन है, जेंसन डर के खेला, वो विकेट छोड़ के खेल रहा था और आपने उसको एक यॉर्कर नहीं किया। जो हैरानगी की बात ये हो रही थी, आप सीधे छक्के खा रहे हैं, ओवर पिच देके सीधे छक्के उसको। लेकिन सलीम भाई बात वही है कि जब तक आपकी टांगों में जान नहीं होगी, आपकी मैच प्रैक्टिस नहीं होगी, आप एक्यूरेट यार्कर नहीं कर सकेंगे। देखिए आज स्टार को कॉन्फिडेंस था, जिमी नेशम खेल रहा था और आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक उनको यकीन था कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएंगे, मगर उसने जो यार्कर्स किए वो बिल्कुल इन डेप्थ यार्कर थे और
को बैट उठाने का मौका नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल क्योंकि जब बॉलर को कॉन्फिडेंस होता है कि वो यार्कर कर सकता है तो फिर इस टाइम पर भी वो एक्यूरेट यार्कर करता। हमारे जो बॉलर्स थे, हालांकि 150 पेस थी उनकी, मगर और टेल एंडर खेल रहे थे जिन बेचारों से बैट उठाया ही नहीं जा रहा था, मगर ना तो उनको उनसे विकेटों में बॉल हो रही थी और ना उनसे यार्कर एक सिंगल यार्कर जगह पे नहीं पड़ा। अगर आप आज ये देखो कि एंड के ओवर्स में उसकी एनर्जी देखी थी आपने ना, क्या जान मारी है उसने, फिर ऑनेस्ट टू गॉड। आप जो टांगों की बात कर रहे हो ना कि जान नहीं, आप से भागा नहीं जाता, लंबे ओवर्स वो करते हैं, आखिर में जितने कम स्कोर हो रहे थे उतनी ज़्यादा वो जान मार रहे थे, उसने फुल पेस से उसको हिलने नहीं दिया। और एक और सलीम भाई कि देखें कि आउटफील्ड धर्मशाला की सबसे वर्स्ट आउटफील्ड है जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, मगर उस आउटफील्ड पे इतने लंबे मैचेस में वो खेले हैं, उनके फास्ट बॉलर आखिर तक उनमें जान रही है, स्ट्रेंथ रही है, और आपको नहीं पता चला कि किसी को क्रैम्प पड़ी हूँ, कोई अनफिट हुआ, किसी को कोई मसला हो। हमारे बॉलर क्या करते हैं, 3 से चौथे ओवर के बाद उनको क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं, कोई उधर लेटा होता है, कोई उधर लेटा होता है। मैं एक चीज़ बताऊं, इस ग्राउंड में मैच नहीं होना चाहिए। आज देखा था वो आज भी बहुत सारी बाज प्लेयर इंजर्ड हो सकते थे उसमें, बहुत गंदी मिसफील्ड हुई है। उसकी रीज़न ये थी कि बाउंस करता रहा, उसका जो घुटना लगा है ज़मीन पे पूरा, वो मैं कहता हूँ ऐसी ग्राउंड में मैच नहीं होना चाहिए। ये बटलर ने बड़ा सीरियस इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि इस ग्राउंड में मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल बटलर अब और भी बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, मतलब नहीं, पर ये जेन्युइन था। सर मैं ये नहीं कह रहा कि जेन्युइन नहीं है, बट मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वो उठाएंगे ना। नहीं, वो उनकी हमने भी तो बहुत सारी चीज़ों पे उठाया ना कि हमें, मतलब मुझे तो ये बात, ये देखें, आपको हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ही मिलेगा इंडिया में। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं तो अपने मुल्क में नहीं खेल रहे। आप लोगों ने बोतलें खाई हैं, अंडे खाए हैं, पता नहीं क्या कुछ पत्थर खाए हैं, लोग ये करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रिकेटिंग सेंस के खिलाफ है, इसकी स्पिरिट के खिलाफ है, बट देन ऐसा होता है। आप उसको नहीं कि ग्राउंड में हमें पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तानी आपके पास यहाँ है, जितने करोड़ हैं सब के सब 24 करोड़ आपके पीछे 24 करोड़ आपके पीछे खड़े हैं और यहाँ पर दुआएं मांग रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, कल रात को मैं एक जगह रुका हूँ घर जाते हुए, तो 2 बच्चे मेरे पास आए। दे लुक्ड एट मी एंड दे गो, साहिर भाई आप आज जता ही देते। एंड आई जस्ट लुक्ड एट देम, I said, बेटा I'm really sorry. And then they goes, हम सेमीफाइनल में जाएंगे। आप ये देखें, they were young kids, like 16-17 years old. They were hurt. हर बंदा और देखें, और सबसे बड़ी बात ये, उनकी उम्मीद देखें। मैं यहाँ पर भी कहता हूँ, खुदा का वास्ता ये अपनी कैलकुलेशन छोड़ें, बच्चों को बताएं the reality of it. You're out of the game. You're not out of the game, but you're out of that race. कोई probability नहीं है ऐसी। आप बता रहे हैं, आप पता नहीं क्या, I just don't get it. Why would you mislead people? नहीं सर भाई, एक्चुअली ना लोग जज्बाती, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, लोग लेकिन उनको बात नहीं करनी चाहिए ना। आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल ठीक है जज्बाती हैं, but then again you have to tell them the truth. अगर आप उनसे ऑनेस्ट नहीं होंगे, and they're thinking, and I'm not saying कि probability नहीं हो सकती है, but उसका रेशो क्या है, उसकी वो प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और वो अगर हो भी गई तो ये नहीं कि इनकी गेम की वजह से हो गई या इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, ये फिर 24 करोड़ आवाम की दुआओं की वजह से ही हो सकती है। सीरियसली दुआओं। और देखें, मुझे लगता यार इस दफ़ा इतना ऊपर चले गए हैं, बाकी 8 पॉइंट और 4। we're not gonna make it। ये मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखा देता हूँ, जरा पॉइंट्स टेबल लगा दीजिएगा। पॉइंट्स टेबल पे दिस इज हाउ इट लुक्स। साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट्स, 5 जीते 1 हारा, 10 पॉइंट्स 2.03 की औसत रन रेट। इंडिया 5 मैच खेले, 5 जीते, कोई हारा नहीं, कोई बराबर नहीं, 10 पॉइंट्स 1.35 का रन रेट। न्यूजीलैंड 6 मैच खेले, 4 जीते 2 हारे, 8 पॉइंट्स 1.23 की औसत इनकी है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच खेले, 4 जीते 2 हारे, और बेयर इन माइंड कि ऑस्ट्रेलिया शुरू में हार से शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया ने, 0.97 की औसत। श्रीलंका ने 5 मैच खेले, 2 जीते 3 हारे, और इनके 4 पॉइंट्स हैं। अब देखिएगा, 5 मैच खेले श्रीलंका ने, इनके 4 पॉइंट्स हैं, -0.2 की औसत। पाकिस्तान ने 6 मैच खेले, 2 जीते 4 हारे, 4 इनके पॉइंट्स हैं, 0.39 की औसत। अफगानिस्तान 5 मैच, 2 जीते 3 हारे, 4 पॉइंट्स, 0.97। बांग्लादेश, लेट्स से
लेट्स से कि अगर कल अफगानिस्तान मैच खेलता है और जीत जाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर आ जाएगा। सर भाई आप पिछले 4-5 दिन से एक बात कर रहे हैं कि 4 जो टॉप की टीमें हैं इन्होंने सेमीफाइनल में जाना। देखें होता क्या है टूर्नामेंट में ना, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना तो इसलिए जो शुरू के मैचेस होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, आप जब शुरू के मैच जीतते हैं ना तो आपका मोराल बहुत हाई होता है और आप उसमें ना फिर निकल जाते हैं उसमें से। जब आप शुरू के मैच हारते हैं ना फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वापस आ सकती है जो मेंटली उनका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली बड़े स्ट्रॉन्ग हो, वो टीमें वापस आती हैं। हमारे जैसी जो टीमें हैं ना, जैसे मतलब बांग्लादेश टाइप हो गई, जो अफ़गानिस्तान हो गई या बाकी टीमें हैं, ये वापस नहीं आती। फिर टीमें वही आती हैं जो मेंटली स्ट्रांग हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम उधर जाएंगे और आपको बताएंगे कि आज सलीम भाई से पूछेंगे आज क्या गलतियां हुई हैं। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड वी आर प्रैक्टिसिंग। आज के मैच में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बट लेट्स सी कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। सर सब ठीक हुआ, आज कुछ गलत नहीं हुआ, दोनों बहुत अच्छा खेले। अब आप ये इमेजिन करें कि क्रिकेट का मैच है जिसमें एक टीम हारी है, एक टीम जीती है, पर आप किसी को नंबर्स ही नहीं दे सकते। It was such a great match, such a great match. You सच्ची cannot बात say... है। आप देखें किसकी गलती निकालेंगे। दोनों टीमों की तरफ से आपको अच्छी शॉटें देखने को मिली, क्रिकेट की शॉटें देखने को मिली, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, दोनों ने बॉलिंग की मगर मार भी पड़ी। आपको डेविड वार्नर की इनिंग्स देखने को मिली, आपको हेड्स की इनिंग्स, ट्रेविस हेड की देखने को इनिंग्स मिली, आपको रविंद्रा की इनिंग्स देखने को मिली, आपको नेशम की इनिंग्स देखने को मिली, देयर यू गो, डैरल मिचेल, मतलब आप यू नेम इट, इट्स देयर। दिस इज हाउ इट वाज। बॉलिंग के अंदर भी एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 400 से 450 से ज्यादा रन कर लेगा, बट देन इमेजिन। लेकिन अर्ली ऑन बॉलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है डेफिनेट। जो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की ना, अगर आप उनकी बैटिंग देखें ना इनकी ऑस्ट्रेलिया की, तो जो ज़्यादातर बॉलिंग थी ना इन्होंने की है शॉर्ट ऑफ लेंथ यहाँ पे, और जो इनको रन्स कंसीव हो गए कोई 80% रन्स इनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलों पे ये इस साइड पे ऑन साइड पे। सर इट्स ऑल अबाउट द शो। मैं आपको एक बात बता दूं, आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने आप को सीमेंट कर लिया है एज राइवल्स। आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम तमाशाही खिंच के आएंगे, बिकॉज इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैच। वैसे आज थोड़ा सा फील्डिंग, वैसे ऑस्ट्रेलिया थोड़े से नर्वस लगी है, फील्डिंग लेकिन कैच भी बड़े अच्छे लिए, कैच भी बहुत अच्छे लिए, मगर छूटे भी, हाँ छूटे, कैच भी छूटे, मिसफील्ड भी हुई, चौके हुए हैं 2-3 ऐसे चौके हुए। उसने जो 6 करवा के तो मैच मतलब चेंज हो सकता था, हालांकि उस टाइम पे मैच वाकई चेंज हो सकता। अच्छा, तो अब आप लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बॉलिंग में क्या कर सकते थे? बॉलिंग में देखिए, अगर वो चैनल बॉलिंग करते हैं ना तो आप जितनी भी हिटें लगाए, ये भी यंगस्टर्स के लिए भी यही है कि चाहे कोई जितना भी एग्रेसिव बैट्समैन आ जाए, आपने अपना चैनल नहीं छोड़ना, आपने एक चैनल पे विकेट टू विकेट ही बॉलिंग करनी है। आपने जब भी वेवर्ड होंगे, एक तो आपको विकेट नहीं मिलेगी और दूसरा फिर वो बैट्समैन के लिए बहुत ईजी एक्सेस होगी कि उसको बाजू एक्सटेंशन का मौका मिल जाएगा और वो अपनी मर्जी से कोई कट या पुल शॉट खेलना शुरू कर देगा। तो जैसा भी जो भी टाइम हो आपके पास या जो भी जैसी भी कंडीशंस हो, आपने बॉलिंग एक चैनल पे विकेट टू विकेट करनी है। और इसकी मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल इस टाइम पे जो बुमराह इंडिया के वो बॉलिंग कर रहे हैं कि वो चाहे कोई बैट्समैन जिस किस्म की भी हिटिंग कर हो, वो अपना चैनल नहीं छोड़ते, एक जगह पे बॉलिंग करते आपने कल वसीम की बॉलिंग देखी है? वसीम ने अच्छी बॉलिंग की। वसीम ने बॉलिंग तो बुरी नहीं की, अच्छी की है। एक्चुअली उसके ना, मैंने आपको देखें वो उसका रिवर्स स्विंग जब होता है ना, वो हो गया, ज़मान हो गया। हाँ, ज़मान भी बुरी बॉलिंग नहीं करता आखिरी ओवर्स, उसको भी वैसे अब मौका इनको देना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, मगर जब रिवर्स स्विंग नहीं होता ना फिर कंट्रोल नहीं होता, फिर आपका कंट्रोल नहीं होता। आज उसने कल 2 वाइड बॉल किए, बड़े क्रूशल वाइड बॉल किए। तो ये है कि रिवर्स स्विंग बड़ा मैटर करता है। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि चैनल में बॉलिंग करें, देखिए आज दोनों तरफ से 400 ऑलमोस्ट 400 स्कोर। एक्चुअली देखें होता क्या है, अगर आपको यॉर्कर नहीं करना आता ना एंड में, तो आप फंसते हैं इस क्रिकेट में। उसकी रीज़न ये है कि छोटी बाउंड्री है, थोड़ा सा आगे पीछे बॉल मिलता है। आज देखो थोड़ी सी एंड में उसने छक्का मार दिया, बोल्ड ने सीधा उसको,
इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको यॉर्कर नहीं आता ना एंड में करना अच्छा, जैसे बुमराह करता है, बुमराह आपको मौका ही नहीं देता। सर मैं ये कहता हूँ, कल मैं बार बार उसी बात पे जाता हूँ, चलें आप यॉर्कर ना करें, बिल्कुल ना करें यॉर्कर, बट आप इनलाइन बॉल तो कर सकते हैं। जब रिवर्स स्विंग सलीम भाई, जब रिवर्स स्विंग हो रही है, आप खड़े हैं, अगर आप यार्कर नहीं कर सकते, बिल्कुल विकेटों में नहीं मार सकते, तो आप थोड़ी सी चैनल पे बॉल कर सकते हैं जो अंदर आके आपके पैडों पे लगे या विकेट पे लगे। मगर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आप कह रहे थे कि मैं बात कर रहा था कि अगर आप यार्कर नहीं कर सकते तो फिर आप विकेट टू विकेट और आगे बॉलिंग करें, क्योंकि वो आपको हिट नहीं लगा रहे थे, वो सिर्फ डिफेंड, जो आखिरी 3 बैट्समैन साउथ अफ्रीका के खेल रहे थे, वो सिर्फ बल्ला रख रहे थे नीचे और विकेट डिफेंड बैट रख रहे थे, घबरा के रख रहे थे, आपको जगह दे रहे थे, विकेट से हट रहे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन्हें खेलना क्या है। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूज फुटवर्क देखना है तो आप आखिरी 3 प्लेयर देख लें। द फुटवर्क एब्सोल्युटली कंफ्यूज, दे डिड नॉट नो कि बॉल कहां पड़ के कहां जा रहा था, कैसे जा रहा था, किस स्पीड पे आ रहा था। दे कुड नॉट रीड द पिच, दे कुड नॉट रीड द टाइमिंग, दे कुड नॉट रीड द बॉल। सर भाई इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आपने स्कोर रोकना है, मैं उसकी बताने लगा हूँ। वैसे तो आप ठीक बता रहे हैं, रऊफ के बीच में बॉल करनी है। कई दफ़ा होता है कि आप विकेट्स इन हैंड होती हैं, आपको मार पड़ी होती है, बेस्ट बॉल होता है ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर, उसमें आपको बड़ा कम चांस होता है, और वो बहुत कम फास्ट बॉलर ये कर रहे हैं आजकल कि इस जगह पे यॉर्कर करें। उसके लिए बेस्ट फील्ड होती है कि आप थर्ड मैन और पॉइंट अंदर को रख के ना बॉल करें, उसके अलावा कहीं आपको शॉट नहीं लग सकती। ये आजकल फास्ट बॉलर बड़ा मैं देख रहा हूँ नहीं कर रहे। एंड के ओवर्स में जब आपकी विकेट्स इन हैंड हो, उस वक्त विकेट की जरूरत नहीं होती, उस वक्त सिर्फ स्कोर रोकने का आपको होता है कि स्कोर किसी तरह रोका जाए। कल का मैच तो एक डिफरेंट था ना, हमें विकेट चाहिए थी, हम डिफरेंट डिबेट कर रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये भी फास्ट बॉलर को आना चाहिए। एक बात बताइए, कल अगर नवाज नहीं करते और उसामा करते, डू यू थिंक हमको विकेट मिल सकती थी? बिल्कुल मिल सकती थी। देखें वो एक डिफरेंट बॉलर है, वो 2-3 किस्म के बॉल करता है। इसने तो यूं करके फेंकना था, और वो भी साईं, मुझे समझ नहीं आती कि उसने, मैं तो उसको साईं कहूँगा, ये बंदा वो को अच्छा बॉलर इस तरफ बॉल नहीं कर सकता कि 8 फील्डर आपके इस तरफ हों और आप इस तरफ बॉल कर दें। सिर्फ इस तरफ भी नहीं कर रहे हैं, आप उसे पूरा टाइम दे रहे हैं। जब एक टैलेंट को, अब हो सकता है मैं शायद किसी को ये बात ठीक भी ना लगे, मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन जब आप एक टैलेंट को इतना मौका देंगे, टेल को इतना मौका देंगे, मैं किसी मुस्तनद बैट्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेल को इतना मौका देंगे कि वो आपकी बॉल को रीड करे, वो पीछे जाए और इसके बाद वो उसको खेले, तो आई मीन भाई उस वक्त उसामा बॉल करता ना, 2 फील्डर ऊपर रखने चाहिए थे आपको। देखें, आपको सिर्फ अटैक करना चाहिए था। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इवन बैट्समैन भी होता, आप मैच तो वैसे भी 8 स्कोर रह गए थे ना, आखिरी विकेट था, आपको चांस लेना चाहिए था उनके ऊपर 2 फील्डर रखते, ऑफ स्टंप पे बॉल उसको करता, या बीच में फ्लिपर भी मारता। इसमें नॉर्मली पता क्या होता है रऊफ, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जब आप फ्लिपर करते हैं ना टेल एंडर को, वो तो सिंगल के चक्करों में थे ना, उसमें आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आप मिस करें और आपके पैड पे बॉल लगे। पैड पे लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम कासिम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, तो मैं सलीम मलिक साहब को सलाम करता हूँ और रऊफ साहब को सलाम करता हूँ। अच्छा, तो बात सर जी ये है कि आज आपने मैच तो देखा होगा। जी बिल्कुल देखा। तो आपको ये नहीं फील होता कि हमारे क्या पैसों में कोई कमी है देने में, या कोई इशू है? हमारे बॉलर्स को बार बार इंजरीज निकल जाती है, किसी की टांग में कुछ मसला निकल आता है, किसी के सर में कोई मसला निकल आता है। सर आपने एंड तक देखा, उन्होंने कितना अच्छा कम्पीट किया ना, वो आपको नजर आ रहा है कि कितना अच्छा कम्पीट किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने एंड तक। तो आपको सर क्या आप गाइडलाइन देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी टीम को? मैं रऊफ से कहता हूं कि वो आपका सवाल लें, उसके बाद सलीम भाई जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं कि जी आपने उनके बॉलर्स को देखा जिन्होंने आज बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया को भी जाहिर है मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से भी निकल चुका था, लेकिन उनके बॉलर्स उसको वापस लेके आए हैं और आखिर तक उसको डिलीवर करके दिया। तो क्या वजह है कि हमारे बॉलर ये नहीं कर सकते? सर उसकी बेसिक वजह यही है कि फिटनेस थी और वो परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी अरसे से जो लॉन्ग फार्मेट है वो खेल रहे हैं,
जिस चीज़ की आपको प्रैक्टिस होगी आप उसी चीज़ में परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट खेलते हैं 4-4 ओवर्स के, तो जब आप 20 ओवर्स होते हैं तो उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, आप उस तरीके से एक्यूरेट बॉलिंग नहीं कर सकते। आपने देखा कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको क्रैम्प पड़ रहे थे और प्रॉब्लम्स, कोई इंजर्ड होकर बाहर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इस वजह से कि हमारी फिटनेस नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा ब्लेम मैं पीसीबी को दूंगा, क्योंकि उनकी जो उनको एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि आपके जो कई प्लेयर्स टीवी पे बैठे होते हैं वहाँ पे कहते हैं जी हमें पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं खिलाया। भाई आपका फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, अगर आप डिजर्विंग है, आप खेलना चाहते हैं तो आप जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, जाके 10-12 मैचेस वहाँ पर खेलें। हम लोग मिलकर ना पॉडकास्ट करनी चाहिए। अहमद वसीम को मैंने उस दिन देखा है, देखिए मैं नाम लूँगा, सबको खेलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अहमद को मुझे अफसोस हुआ उस दिन देखे कि वो फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं और वो टीवी पे कर रहे थे, हालांकि चूँकि उनका नाम लिया जाता है कि उसको उनको पाकिस्तान के इवन लिया जाता है। इवन तो कुछ लोग कहते हैं कि उसको कैप्टन होना चाहिए। देखें, जब आपका नाम लिया जा रहा हो इस चीज़ में तो आपको जाके अपनी फ़र्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। आप अपना क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो आपको, आप उसामा को देख लें, मैं उसामा की देखें, हमें ये सोचना पड़ेगा साहिर भाई कि फील्डिंग अगर किसी को नहीं आती ना तो उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, बेशक वो जितना मर्जी अच्छा बॉलर या बैट्समैन है, क्योंकि आप हमेशा फील्डिंग आप 50 करते हैं ना, आप कैच ड्रॉप करते हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अब मैंने उसामा को देखा उस दिन फील्डिंग करते हुए, मुझे लगा कि यार ये तो इसकी तो बिल्कुल ही फील्डिंग नहीं करनी आती, उससे भागा ही नहीं जाता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इम्प्रूव करने वाली हैं। वो क्रिकेट बोर्ड को जब लीग से आते हैं ना, जो हम बार बार कहते हैं कि 4 ओवर खेलने के लिए आते हैं, लोगों को मौका दिया जाता है, फिर मैं रऊफ और हम आप जैसे लोग हम बैठ के कहते हैं जी इनको क्यों नहीं पाकिस्तान खिलाया जा रहा। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए रऊफ, जितनी देर ये चीज़ें बंद नहीं होएंगी ना उतनी देर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। नहीं भाई, सबके लिए क्राइटेरिया काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से आते हैं, वापस आते हैं जी, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तैयार है Alright जी, once again welcome back। सर एक सवाल, क्या कर रहे हो? इतने मगने बॉल घुमाने में परेशानी तो कोई नहीं है यार? मैं ये देख रहा हूँ साहिर भाई कि लोग हमारे स्पिन बॉलिंग को रीड ही नहीं कर पाते। अच्छा, मैं वो देख रहा था कि क्या वजह है कि क्यों पिक नहीं होता इनसे बॉल। आपकी स्पिन बॉलिंग का या नहीं, मैं तो खैर अब नहीं, बाकी लोगों की, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, गूगली भी समझ नहीं आ रही, फ्लिपर समझ नहीं आता, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार इतने इतने बड़े नाम हैं और कैसे ये मिस कर जाते हैं। आई हैव नो आइडिया। सर ये बताइए कि अब फ्यूचर में मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का, एज़ फार एज़ पाकिस्तानी टीम का, एज़ फार एज़ वर्ल्ड कप इज़ कंसर्न, पहली बात, और दूसरी बात ये इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो भी आने वाला है। देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही टफ चांस है, आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते पाकिस्तान को एंड तक। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर पाकिस्तान 3 मैचेस जीतता है और फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया भाई का आपको बाहर? नहीं, कम्प्लीटली आप किसी भी, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मगर बहुत ही लिमिटेड चांसेस है पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में, और ना होने के बराबर आप कह सकते हैं। पाकिस्तान ने अगले 3 मैचेस खेलने हैं, एक खेलना है बांग्लादेश से, एक खेलना है इंग्लैंड से, और एक उसका मुकाबला होना है न्यूजीलैंड से। और कोई चांस नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि बिल्कुल लिमिटेड चांसेस हैं। अगर नहीं, आप मेरे ख्याल में आप बांग्लादेश से बड़े आसानी जीत सकते हैं। आई थिंक इंग्लैंड, मुझे लगता है ऐसा है कि आप इंग्लैंड से भी जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड का मैच टफ है, लेकिन अगेन आप शिकस्त दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो न्यूजीलैंड फिर अगले 3 मैचेस में से कोई भी ना हारे, जीते, कोई भी ना जीते और ऑस्ट्रेलिया भी कोई भी यार ना जीते, उनकी फॉर्म देखते हुए आपको लगता है कि वो 3 मैच हारेंगे? नहीं, 3 तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ कह नहीं सकते आप, मगर पाकिस्तान के बहुत ही, आप ना कहिए, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ना कहें आप, मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट, ये आपके सेमीफाइनल। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है ना, आगे जो टूर है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का, वो टफ है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम बात कर रहे थे ना, जहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई है, कि एक क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर सूरत में सेट करना पड़ेगा। जो भी इनकी मैनेजमेंट कमेटी आती है, मैनेजमेंट आती है, कोई भी आता है, जो प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो किसी सूरत भी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार है। इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जब आप ये क्राइटेरिया बना देंगे, उसके बाद फिर ये जो मीडिया पे बैठ के आपकी लॉबियाँ बनती हैं ना, ये बंद हो जाएंगी। कम से कम ये पता होगा कि भाई ये प्लेयर तो फर्स्ट क्लास खेल ही नहीं रहा,
तो आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जिस तरह अभी हमारे कई प्लेयर मीडिया में बैठे हुए हैं और फर्स्ट क्लास सीज़न पाकिस्तान का मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा है, जिसमें आपके टॉप क्लास रीजन सारे के सारे हिस्सा ले रहे हैं। एक मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बताइए कि अहमद शहजाद इज प्लेइंग डोमेस्टिक, डू यू थिंक उनके आने का कोई चांस हो सकता है पाकिस्तानी टीम के अंदर? आपने सभी को तो आजमाया है। देखिए, मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक में सिर्फ उस प्लेयर को चांस देना चाहिए जो पहले टॉप 5 में आता है। ओके, जिस तरह अभी साहबजादा फरहान है, वो परफॉर्म करा, उसको चांस देना चाहिए। अभी साइम अयूब आपके सामने, उसे एक ही मैच में एक इनिंग में डबल सेंचुरी और अगली इनिंग में सेंचुरी की है, और बहुत उससे पहले जबरदस्त खेला है। उसने सेंचुरी की है। उसके बाद आपका जो सरफराज अहमद है, वो कंटिन्यूसली सारे उसने मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, और उसके बाद उसने 600 समथिंग रन भी किए। सरफराज अहमद द कैप्टन, सरफराज अहमद द कैप्टन, उसको होना चाहिए। उसके बाद जैन अब्बास को होना चाहिए, जिसने 292 की सबसे बड़ी इनिंग खेली है इस टूर्नामेंट की। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जब आप परफॉर्मर्स को चांस देंगे तो एक तो वो मेरिट होगा, और दूसरा फिर उनकी टेक्निक भी बेहतर होती है। अगर इन पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये टेक्निकली ये सॉलिड प्लेयर्स हैं, और इनसे पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज होगा, बजाय कि आप पुराने प्लेयर्स की तरफ जाएँ कि जो दरमियान में जिनका काफ़ी वक्फा भी आया हुआ है, और उसके बाद फिर वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट परफार्मर भी नहीं रहे। मैं तो हमेशा जो कंसिस्टेंट फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करेगा प्लेयर, मैं तो उसी की फेवर में जाऊँगा। ऑलराइट सर। देखें सहर भाई, बात पता क्या है, ये जो रऊफ़ ने बात की है बिल्कुल ठीक है, मगर होना क्या है मैं आपको अभी से बता दूँ। होना ये है कि जब हम वापस आएंगे हम सब भूल जाएंगे। हाँ, 2-4 दिन का शोर होगा, 2-4 हफ्ता 10 दिन शोर मचेगा। ट्रू। उसके बाद देखें, अगर डिसिप्लिन पे हमने एक्शन लेना होता ना, तो जब यहाँ फड्डा डाला था ना इन्होंने कि जी हमारी फ़ीस की जाए, हमें हिस्सा दिया जाए, उस वक़्त ही आप एक्शन लेते। आपने उस वक़्त एक्शन नहीं लिया। जब इतनी बड़ी बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये तो मैच तो रोज़ हार जीत होनी है, इस पे कुछ नहीं होना। आप, मैं, रऊफ़, हम सब बोलते रहेंगे। अगर इम्प्रूव करना है तो आपको जो चीज़ें करने वाली हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। बट डू यू थिंक द बोर्ड विल गेट चेंज्ड? सर, जब बोर्ड ही नहीं रहेगा, आप खुद कह रहे हैं, देखें ना, बोर्ड ही नहीं होगा तो फिर नया एक बोर्ड आएगा, वो फिर अपने बंदे लेके आएगा, अपने चहीते तो ये आएंगे। बंदे लाने वाली बात कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये देखें, ये तो एक प्रोसेस है ना, उसमें से जितनी देर आप एक किसी बंदे को टिक के नहीं रहेगा, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, आप हो, रऊफ़ हो, कोई भी हो, उसको काम करने देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो जो चीज़ें आती हैं ना, ये जो मिकी जैसे लोग आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनको लंबे लंबे मिल जाते हैं, उसकी रीज़न यही है कि आप आए, आपको वो पसंद है, आपने ले आए, उसको पैसे दिए, फिर अगला आएगा, फिर उसको पैसे देंगे। ये चीज़ें जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में, मैं कसम से जब से मैं देख रहा हूँ कि इन फॉरेनर्स ने हमें आज तक कभी हमारी कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं हुई। अच्छा, सो हियर्स माय क्वेश्चन, क्या हमें लगता है कि हमारे जो पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, क्या वो कोच नहीं कर सकते, या पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस लेवल का कोच है? सर, मैं बताता हूँ बेसिक चीज़ क्या है। जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, या तो आप एक सर्टन एज रखें कि इस एज ग्रुप के बंदों को आप लाएंगे, आप लेकर आते हैं। जब हमारे एक्स लेजेंड्स 70 ईयर्स से एक्सटेंड चले जाते हैं, उसके बाद आप उनको लेके आते हैं जब वो उनका काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। साइंस क्यों आती है? साइंस इसीलिए आती है कि आप मिनिमाइज़ करते हैं आप अपनी जो गलतियाँ होती हैं, और उससे मैक्सिमम आप रिजल्ट लेते हैं। क्या इंग्लैंड में पता क्या होता है, जब कोई कैप्टन या उनका कोई भी बंदा रिटायर होता है ना, वो आप पहला सीज़न 2 सीज़न वो आप देखिएगा वो टीम के साथ होता है, कोई प्लेयर ले लें उठा के उनका, उसके बाद वो कमेंट्री में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हमने बहुत सारे लोगों को ज़ाया किया है कि जैसे ही कप्तानी से हटे कोई भी लोग थे। So here's my question, cannot Pakistan invest or Pakistan Cricket Board invest in them? एंड जितना पैसा हम बाहर के कोचेस को देते हैं कि वो यहाँ आके कोच करें, अगर वो क्रिकेटिंग नॉलेज हम अपनी एकेडमीज़ में ले आएँ और अपने लेजेंड्स को कहें कि रिफ्रेशर आप इसका कर लें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं होगा ये? सर, एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड से जवाब देंगे। बिल्कुल 100% सही है। और इन्वेस्ट किस पे करना चाहिए? सबसे पहले आपको वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए जो एजुकेटेड बंदे हैं आपके। एब्सोल्युटली। आप कैसे वहाँ पे लाके जालू को रख सकते हैं? आपकी 22 साल से एकेडमी चल रही है और यारी दोस्ती पे चल रही है। 22 साल आपने कोचेस की एक फ़ौज तैयार की है,
और एक बंदा आपका इंटरनेशनल लेवल पर कोच नहीं है, तो ये इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? वजह क्या है? वही पुरानी मैंने कहा ऐसा करना चाहिए, मैंने कहा ये करते नहीं है। एनीवे, थैंक यू जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आई थिंक मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज का जो मैच हुआ है दैट इज़ अमेजिंग, और कल का जो मैच होगा, आज के दोनों मैचेस हैं वो बहुत अमेजिंग हुए हैं, लेकिन कल का जो मैच होगा वो बड़ा कमाल मैच होने वाला है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया को मैच जीतना है, हर सूरत में जीतना है, अपनी सुप्रीमेसी कायम रखने के लिए 5 मैचेस इंडिया खेल चुका है, 5 जीता है। अगर कल इंडिया छठा मैच भी जीत जाता है तो इंडिया पॉइंट्स टेबल पर एक बार फिर नंबर 1 हो जाएगा। हारने की सूरत में उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, चेंजेस नहीं होती। इंग्लैंड को बहरहाल 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। कल के मैच में क्या होगा वी नेवर नो। सुबह 11 बजे, सुबह कितने बजे मिल रहे हैं हम? 1 बजे, 1 o'clock मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।